दोस्तों, एक छोटी सी मधुमक्खी अगर इस धरती से गायब हो जाए तो ये दुनिया 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। इस दुनिया पे रहने वाले हर व्यक्ति की मौत हो जाएगी सिर्फ 6 महीने में अगर एक मधुमक्खी इस धरती से गायब हो जाए। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी। इतने बड़े वैज्ञानिक ने अगर ये बात कही है तो ये बात 100% सच है कि एक मधुमक्खी की वजह से इंसान का जीवन संभव है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपके सामने जब मधुमक्खी आएगी तो आप उसको हटाने के बजाय मेरे ख्याल से नमस्ते करेंगे, क्योंकि एक मधुमक्खी ही ऐसी है जिसकी वजह से हम और आप जिंदा हैं। आपको मेरी बातें अगर ये मजाक लग रही है तो 2 मिनट के अंदर समझिए कि मधुमक्खी कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, मधुमक्खी इंसान के जीवन को किस तरह से संभाल रही है, मधुमक्खी का भारत या पूरी दुनिया में रहना कितना जरूरी है अगर इंसानी जीवन को इस धरती पर बचाए रखना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को हम यहां से शुरू करेंगे कि मधुमक्खी नहीं तो मनुष्य नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात मैंने आपको बताई है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मधुमक्खी के बगैर दुनिया में 6 महीने भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों होता है तो बता दूं, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो रोगजनक का वाहक नहीं है। मधुमक्खी से किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं जिनसे कोई रोग नहीं उत्पन्न होता है, तो उसका जीवन में क्या महत्व है अब मैं बता रहा हूं। 70% पौधों में मधुमक्खी जो है वो परागण का काम करती है। अब परागण को हम समझा सकते हैं ऐसे, जैसे इंसान से पैदा होता है उसी तरह फूल और फूल आपस में जब रहते हैं और उसमें अगर परागण की क्रिया ना हो तो फूल से फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और यही काम मधुमक्खी करती है। मधुमक्खी फूल पर जब बैठती है और दूसरे फूल पर जाती है तो फूलों में परागण की क्रिया होती है जिससे फल की उत्पत्ति होती है और वही फल हम खाते हैं। और ये एक तरह के फल नहीं होते हैं। इस सृष्टि पर पाए जाने वाले 70% पौधों में, फूल में, फल में, अखरोट में, तमाम चीजें, ड्राई फ्रूट्स में, कॉफी में, तमाम चीजें जितनी भी हैं सब में मधुमक्खी वहां पर बैठती है और उससे परागण का कार्य करती है जिसकी वजह से आपको खाने को मिलता है। और ये इतनी छोटी प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका ने एक रिसर्च किया था और अमेरिका ने बताया है कि लगभग हर साल 235 अरब डॉलर से 577 अरब डॉलर तक का जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ मधुमक्खियों पर निर्भर है। अरब डॉलर की बात कर रहा हूं, 235 अरब डॉलर से 577 अरब डॉलर, इतना किसी देश की जीडीपी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाने पीने की 70% वस्तुओं पर मधुमक्खी का ही अधिकार है। अगर वो उस पर बैठेंगी नहीं, परागण की प्रक्रिया होगी नहीं तो कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। भारत ने भी जो इस पे अध्ययन किया है वो लगभग 300 अरब डॉलर के आसपास ही आंकी गई है मधुमक्खी। तो सोचिए हमारे समाज में एक छोटा सा मजदूर ऐसा है कि वो बगैर किसी मेहनत के, बगैर कुछ आपसे लिए हुए आपको सब कुछ दे रहा है, पूरा जीवन दे रहा है। आगे मधुमक्खी के विषय में मैं और समझाता हूं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, मधुमक्खी है तो हम हैं। मधुमक्खी नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि 70% 30% पे जी लेंगे, मधुमक्खी नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, मधुमक्खी अगर नहीं होगा तो 6 महीने में अधिकांश खेतों में केवल गेहूं और मकई होगा। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं और मकई मधुमक्खी की वजह से नहीं होता है। गेहूं और मक्के का जो उत्पादन होता है वो हवा से होता है, हवा से इनमें परागण हो जाता है। तो क्या आप गेहूं और मक्का खाकर अपना जीवन गुजार सकते हैं? धान चावल खाकर अपना जीवन सिर्फ गुजार सकते हैं? अगर आपको दाल ना मिले, अगर आपको लौकी ना मिले, अगर आपको गोभी ना मिले, अगर आपको ड्राई फ्रूट ना मिले, सबसे प्रिय आपका कॉफी ना मिले, तो आप क्या जीवन सुधार सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे आहार को नुकसान होगा, कम विविध, कम पौष्टिक का भोजन होगा, कुपोषण के कारण स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं लगातार होंगी, चिकित्सा के लागत के साथ उनकी वस्तुएं भी बढ़ते जाएंगी, दवा और खाद्य के आसमान छू लेंगे,
चलेंगे और हमारी अवस्था अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा के गिर जाएगी, मनुष्य एक दूसरे से लड़ने लगेगा। मधुमक्खी की नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? मधुमक्खी नहीं होगी तो बादाम नहीं मिलेगा, अल्फा नहीं मिलेगा, कीवी नहीं मिलेगा, सेब नहीं मिलेगा, अंगूर नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। मधुमक्खी नहीं होगी तो नाशपाती नहीं मिलेगा, आड़ू नहीं मिलेगा, स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगा, अखरोट नहीं मिलेगा, तरबूज नहीं मिलेगा, केला नहीं मिलेगा, बंद गोभी नहीं मिलेगा, अंगूर नहीं मिलेगा, मूंगफली नहीं मिलेगी। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं मधुमक्खी नहीं होगी। 70% की चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं, जो कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ नहीं मिलेगा अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी। आगे और मधुमक्खी के बारे में समझाता हूं। मधुमक्खी क्यों खत्म हो रही हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे आज मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं तो ये भी बता दूं कि मधुमक्खी से बचाव कैसा है, खत्म क्यों हो रही हैं। अब खत्म क्यों हो रही हैं ये समझा देता हूं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक शोध में पता चला है, एक केमिकल है जिसका नाम है नियोनिकोटिनाइड्स। जितना बड़ा नाम है उतना खतरनाक है। ये निकोटीन की तरह रसायन पर काम करता है। इसकी वजह से मधुमक्खियों को अचानक अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर कितनी बड़ी बीमारी होती है आप समझ रहे होंगे। मधुमक्खी अपना रास्ता खाली कर देती हैं और भटक जाती हैं। मधुमक्खी का दिमाग नहीं काम करता है और वो अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसे कॉलोनी डिसेप्स डिसऑर्डर भी कहते हैं। मधुमक्खियों में ये बीमारी है। मतलब अगर कहीं से किसी फूल पे बैठी, अब ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जो मैंने बताया, नियोनिकोटिनाइड्स का इस्तेमाल होता है। ये हर फूल वाला, हर पौधे जो खेती लोग करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स में इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कि कीट पतंगे ना बैठे, और इत्तेफाक से वहां मधुमक्खी बैठ जाती है। उस दिन तो मधुमक्खी परागण कर देती है, लेकिन वापस जाते जाते मधुमक्खी जो है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है, दूसरे जगह चली जाती है, बहक जाती है। तो इसकी वजह से मधुमक्खियां धीरे धीरे खत्म हो जा रही हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आने वाला परागण अध्ययन केंद्र के विशिष्ट वैज्ञानिक बसु जो होते, पार्थिव बसु, इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। 2011 में एक रिसर्च हुआ था। उनकी वैज्ञानिक टीम स्थानीय क्षेत्र में किसानों के साथ मधुमक्खी की गिरावट के विभिन्न पहलुओं और दस्तावेजीकरण कर रही थी, जिसमें कीटनाशक जो था वो सबसे बड़ा कारण माना गया था मधुमक्खी इस दुनिया से खत्म होने की। सोचिए अगर कीटनाशक नहीं रहेगा तो मधुमक्खियां जीवित रहेंगी और आगे और भी अच्छे परागण होंगे, और जिसकी वजह से फल फूल और मिलेगा और आगे हम लोग ठीक से जिंदा रह पाएंगे। मधुमक्खी नहीं तो हम नहीं। मधुमक्खी के बारे में कुछ चीजें आपको ऐसी खास बताने वाला हूं जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। इससे पहले वाली बात भी अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मधुमक्खी देखिए कभी सोती नहीं है। एक ऐसा मजदूर हमारे पर्यावरण में है जो कभी सोता नहीं है, दिन भर रात भर लगातार काम करता है। मधुमक्खी 1 सेकंड में 200 बार पंख फड़फड़ाती है। मधुमक्खी 1 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 आंखें बड़ी होती हैं, 3 आंखें छोटी होती हैं, 5 आंखों वाली मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा रस को इकट्ठा करने के लिए जो फूलों से चूस कर आती है। मधुमक्खी की 6 टांग होती है, 2 पंख होती है। मधुमक्खी विश्व भर में 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 4 ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जो शहद पैदा करने का काम करती हैं। मधुमक्खी के बारे में जो छत्ता बना होता है वो मोम का होता है, और जो वो मोम निकलता है मधुमक्खी के पेट की ग्रंथियों से निकलता है। ये बातें आप नहीं जान रहे हैं तो कमेंट करिएगा। 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसती है, तब 1 किलो शहद बनता है, जिसे आप ब्रेड पे लगाकर बड़े चाव से खाते हैं। और मैं आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इंसान को धरती पे आए हुए मात्र 20 लाख साल हुए हैं। मात्र 20 से 25 लाख साल पहले इस धरती पर इंसान की उत्पत्ति हुई है, लेकिन मधुमक्खी इस धरती पर लगभग 13 करोड़ 50 लाख साल पहले से रह रही है। मतलब हम मधुमक्खी के घर में आए हैं, मधुमक्खी हमारे घर में नहीं आई है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अक्सर मधुमक्खी लोगों के घर पे छत्ता लगा लेती है, लोग छत्ता तोड़ देते हैं, भगा देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में
रखिएगा कि मधुमक्खी इस धरती पर 13 करोड़ 50 लाख साल पहले आ गई हैं। इंसानों के जीवन से बहुत पहले की बात बता रहा हूं, मधुमक्खी आ गई हैं। दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। कुछ दिन पहले बीता है या कुछ दिन बाद आ जाएगा, इस तरह भी कह सकते हैं। यह दिन मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने वाले एंटन जॉन्स के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंटन जॉन्स वो थे जिन्होंने 20 मई 1734 को जब इनका जन्म हुआ था, अपने जन्म होने के 20 वर्ष बाद ही, यानी 1754 में ही ये समझ लिए थे कि मधुमक्खी इस दुनिया के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तब से उन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर दिया था, मधुमक्खी को संरक्षित करने का काम कर दिया था। इन्हीं की याद में यूएन ने 2017 को 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी वर्ल्ड विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मान्यता दी। तो सोचिए, यूएन ने जैसे मान्यता दे रखी है जिसके लिए दुनिया में एक दिन डिसाइड है, और इस मधुमक्खी की वजह से पूरी दुनिया डिसाइड है। अगर मधुमक्खी नहीं तो इंसान नहीं होगा। इस वीडियो को देखकर अगर आपको मधुमक्खी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगल बगल अगर कोई छत्ते दिख रहे हैं तो उन्हें नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर वो छत्ते रहेंगे, उसमें मधुमक्खी रहेंगी, तो हम लोग भी भविष्य में जिंदा रह पाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट से आप दे सकते हैं, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, अन्य लोगों को बता भी सकते हैं ताकि और जानकारी बढ़े। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।